हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। जी आपको बता दें, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा दिया कि पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। साथ ही विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा। अभी चुनावी जंग और तेज होती जा रही है। देखिए हमारी संवाददाता की खास रिपोर्ट। रहने वाला है, कौन लोग आएंगे और किस तरह से। देखिए, पंचकुला में श्यामलाल जी को जो डिक्लेयर किया, एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है। मैं समझता हूँ शायद ये 1996 में चुनाव लड़ा था और कई चुनाव इन्होंने लड़े हैं, लेकिन उस समय हमारा इतना आधार नहीं था। उस टाइम विधायक नहीं बन सके और बाद में टिकट ज्ञान जी गुप्ता जी को मिला 3-4 बार, तो वो विधायक भी रहे हमारे और विधानसभा के स्पीकर भी रहे। तो अब पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी और जनता की भी इच्छा थी कि भाई श्यामलाल जी को टिकट मिलना चाहिए। तो पार्टी ने फैसला लिया कि श्यामलाल जी यहाँ से हमारी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। और मेरा मानना है कि श्यामलाल जी को बहुत बड़ा आशीर्वाद जनता का मिलेगा, क्योंकि लोग दिल से चाहते हैं। श्यामलाल जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और लोग भी दिल से चाहते हैं कि वो हमारे मेयर बने, और मैं समझता हूँ कि मेयर बनने के बाद वो बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें प्रचार प्रसार के लिए कोई नेता आने वाले हैं या लोकल? देखिए, अभी तो हमने नहीं, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए सभी नेता आएंगे। और विपुल गोयल जी के जिम्मे वहां की जिम्मेदारी है, उनके साथ सहयोगी के तौर पर मैं हूँ, तो मैं लगातार वहां टाइम लगाऊंगा और जहां जहां भी जो भी जरूरत होगी, जिस नेता की जरूरत होगी, उसी नेता को वहां बुलाएंगे। और हमारे सारे कार्यकर्ता और खासकर यमुनानगर के जो कार्यकर्ता है, वहां पर विशेष तौर से उसमें सहयोग करेंगे। और उसमें सरकार को सफलता नहीं मिली, क्या कारण मानते हैं? देखिए, उसके लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए था, तो 2/3 बहुमत तो हमारे पास नहीं था। लेकिन ये मुद्दा कोई केवल बीजेपी का नहीं था। महिला आरक्षण के बारे में पहले भी बहुत लंबे टाइम से बात हो रही, तब कांग्रेस का शासन था, तब भी बात हो रही। लेकिन मैं समझता हूं कि इतने गंभीर प्रयास कभी किया नहीं गया, उसको बार बार उसको लटकाते चले गए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से, जिस गंभीरता के साथ उन्होंने इस मुद्दे को लिया कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं को आरक्षण जो है कोई कृपा नहीं है उनके ऊपर, बल्कि उनका अधिकार है। और अब एक देश को अगर शक्तिशाली बनाना है ना, तो उसमें सब लोगों की सहभागिता चाहिए। अगर आप 50% लोगों को कह दोगे आपकी सहभागिता कम रहेगी, 50 को कह दो ज्यादा रहेगी, तो मैं समझता हूँ 100 का 100% ताकत लगाने की जरूरत है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी हर चीज में उनका प्रयास रहता है, चाहे फिट इंडिया की बात है, चाहे दूसरी कोई बात है। मतलब हर दृष्टि से भारत जो है ना, वो ताकतवर होना चाहिए। चाहे वो 100 के 100% लोग काम भी करने चाहिए, 100 के 100% लोग फिट भी होने चाहिए, 100 के 100% लोग सुरक्षित भी होने चाहिए। यानी कि हर दृष्टि से उनका विजन है कि जब 100 के 100 लोग करेंगे काम ना जी, तब देश नंबर 1 बढ़ेगा। तो उसमें महिलाओं की सहभागिता खूब अच्छी तरीके से बढ़े। और हमारा मानना यह है कि वो घर को बहुत अच्छे तरीके से चला सकती है। तो घर में सरकार में मुझे नहीं लगता कुछ फर्क है। वो छोटी सरकार है, वो बड़ी सरकार है, क्या था जो महिला घर को इतने अच्छे तरीके से टैकल कर सकती है। यानी कि मैं तो कई महिलाओं को ऐसी को जानता हूँ जो पॉलिटिक्स भी कर रही है, पॉलिटिक्स के साथ साथ घर को बहुत अच्छा चला लेती। हम तो ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स ही करते हैं, बाकी चीजें नहीं ध्यान देते। लेकिन महिलाओं में ये गुण भगवान ने दे रखा कि वो पॉलिटिक्स करते करते घर का भी पूरा ध्यान रखती है, तो निश्चित तौर से वो अच्छे परिणाम दे सकते हैं। कांग्रेस है, उनके बारे में देखिए, जैन साहब भी एक सीनियर कार्यकर्ता है बहुत, और उस समय वो चुनाव नहीं लड़ सके। उनकी धर्मपत्नी जो है उसने चुनाव भी लड़ा और वो कई बार विधायक भी रही, मंत्री भी रही, तो बहुत सफल है। और उनके सहयोग में निश्चित तौर से जैन साहब ने बहुत काम किया और एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है जैन साहब। और पिछला चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, पिछला चुनाव भी मेयर का चुनाव उन्होंने जीता है और इस बार भी निश्चित तौर से बड़ी जीत हासिल करेंगे। जो हमारे यहाँ से अम्बाड़ा से जो टिकट दिया गया है, तो अब कार्यकर्ता के तौर पे कितने सीनियर है तो नहीं मुझे पता, लेकिन बहुत अच्छी कैंडिडेट है और मैं मानता हूँ कि वो अच्छा रहेगा। और अभी असीम गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सभी कार्यकर्ताओं का जो आशीर्वाद था उसी के लिए था, सबका प्रयास था कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। और निश्चित तौर से हमने पिछला चुनाव भी
जो हमारी कैंडिडेट रही है अच्छे वोटों से उसने चुनाव जीता था और ये चुनाव अच्छे वोटों से जीते हैं। मुद्दे क्या रहने वाले है जी। हैं के चलते हैं, विकास पे लड़ेंगे या स्थानीय मुद्दे? नहीं देखिए, हमने देश में विकास तो मुद्दा ही मारा है, हमारे से पहले तो मुद्दा था ही नहीं। आप अगर हमारी सरकार से पहले देखो, खासकर मोदी जी के से पहले अगर आप देखो तो देश में विकास मुद्दा था और कुछ मुद्दे थे, चाहे महंगाई था, कुछ भी था, कोई भी विषय करा उस पर मुद्दा कोई भी होता, लेकिन डेवलपमेंट का भी मुद्दा यहाँ रहा नहीं है। डेवलपमेंट को मुद्दा अगर बनाया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और आज भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा जो है निश्चित तौर से डेवलपमेंट है।